हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरलीकरण के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था किस प्रकार से आपको सरलीकरण के सवालों को सॉल्व करना है, और मैंने इसमें बोर्ड मास की विधि के द्वारा आपको इस पहले वाले सवाल का उत्तर भी उस पार्ट 1 में बताया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाकर प्ले लिस्ट में जाकर या मेरे वीडियो मेरे चैनल पर जाकर आप पार्ट 1 को देख सकते हो, आपको बिल्कुल पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद आज हम आपके लिए बता रहे हैं सरलीकरण का पार्ट 2। जी हाँ, बिल्कुल ये ऐसे सवाल हैं जो एग्जाम में बिल्कुल रेगुलरली आते हैं और करने में बहुत ज्यादा सरल होते हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा घुमा फिरा कर देते हैं, जिससे आप बनने के चांस कम हो रहे हैं। तो आप इसके बाद बिल्कुल आपसे बिल्कुल भी सरलीकरण वाले सवाल बिल्कुल भी मिस नहीं होंगे एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर दूसरे से। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर पुस्तक में लिखा है -36 का गुणा करना है -1 में। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस के 36 हो जाएंगे। यहाँ पर इस सॉल्व में हमने लिख दिया है इसको, यहाँ पर हो जाएंगे आपकी 36। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ प्लस लगा दो, प्लस लगा दो। अब आपको क्या करना है, माइनस के 24 में आपको 6 से भाग देना है। हमने उस वाले वीडियो में बताया था कि इसमें आपको सबसे पहले भाग करना है, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मतलब सिंगल संख्या है, तो इसलिए हमने सबसे पहले इसमें गुणा कर दिया है। अगर यहाँ पर बटे में होते तो भी हम यहाँ क्या करते, यहाँ सबसे पहले भाग करते। तो हमने चलो इसको सबसे पहले हमने यहाँ पर गुणा किया, उसके बाद आप प्लस का चिन्ह लगा के माइनस के 24 में 6 का भाग दोगे तो कितने आएगा, माइनस का 4 आएगा यहाँ पर। अब उसके बाद आपको करना क्या है, अब 36 में से माइनस के 4 घटा देंगे। ये इस प्रकार से लिखा है 36 माइनस 4, तो आपके बराबर में कितने आ जाएंगे, 32 आ जाएंगे। ये आपका हो जाएगा आंसर। अब उसके बाद अब आपको ये वाला सवाल कैसे करना है बिल्कुल अच्छे से देखना, क्योंकि अगर आप थोड़ी भी ध्यान भटका दोगे तो बहुत ज्यादा मिस हो जाएगा। सबसे पहले आपको कोष्टक के अंदर की क्या करना है, संख्याओं को सॉल्व करना है। तो आपको सबसे पहले इसको इसी प्रकार से लिखा रहने दो, माइनस। अब आपको कोष्टक के अंदर पहले भाग सॉल्व करना है। हमने बताया था बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है, भाग। तो 6/8 लिखा है। अब यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा है, अगर यहाँ पर चिन्ह बदलेगा तो यहाँ पर अंक ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर प्लस सॉरी हमने यहाँ भाग का चिन्ह लगा था, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा दिया है। तो 8/6 का हो जाएगा 6/8। यहाँ को मिटा दो पहले, अब गुणा का चिन्ह लगा दो, गुणा का चिन्ह लगा दो यहाँ पर। अब प्लस में लिख दो 6/4। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इसके बाद देखो इसके अंदर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 8 माइनस 4 माइनस 6 का 6 में गुणा करेंगे, 6 छंग 36 हो गए। 8 अठंजन कितने हो गए, 64। अब इसका गुणा करेंगे 3 में, 3/4 में, प्लस 6/4। इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसको सॉल्व कर दो। 8/4 को ज्यों का त्यों ही रहने दो। अब 36 का 3 में गुणा करो, 3 18 की 8 हसलाई, 1 3 तरह का 9, 1 10, 108 हो गए। अब 4 का कर दो 64 गुणा, 4 चौको 16 की 6 हसलाई, 1 4 24, 1 25, 256 हो गए। अब इसके बाद क्या करना है आपको, प्लस 6/4 लिखा दो, 6/4 ज्यों का त्यों लिखा रहने दो। अब आपको करना है इसमें क्या, अब आपको करना है, अगर ये कट रहा है तो काट दो। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं इसकी, देखो अब आपको किस प्रकार से करना है इसके लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो चलो उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हमने उसको मिटा के जहां से सॉल्व करना था वहां से लिख दिया है यहाँ पर साफ करके। तुम सबसे पहले इसमें लिखेंगे 8/4 माइनस, अब इसमें 108 में 2 का भाग देंगे तो कितनी आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ पर 54, और नीचे आ जाएंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16, प्लस 6/4 इसका ज्यों का त्यों रहने दो। अब 8/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 4/2 लिख सकते हैं इसको हम बिल्कुल। अब इसको क्या करना है, हमने जिसमें 2 का भाग दे दिया इसमें भी 2 का भाग दे दो आप। तो यहाँ पर आ जाएंगे 27 को 2 का भाग देंगे, 54 में 2 का भाग देंगे, आ जाएंगे 27। तो यहाँ पर देंगे तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 2 छंग 12, 2 अट्ठी सॉरी 2 छंग 12, 2 चौको 8, यहाँ पर आ जाएंगे 64। अब प्लस यहाँ पर लिख दो 6/4 लिखा है, 2 को भाग दे दो दोनों में, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2/3 आ गए। अब आप क्या करोगे, इसमें 64 के ले लो, इन सब का ले लो एलसीएम, तो यहाँ पर आएगा 64। अभी जाएगा इसमें कितनी बार जाएगा, 2 का भाग जाएगा 64 में 32 बार। तो 32 करना है आपको 4 में गुणा, तो कितने हो गए
32 गुणे 4, माइनस लगा दो। अब 64 का करो 64 का 64 भाग दो, एक बार गया तो एक का देना है, 27 में गुणा करना है, 27 गुणे 1। अब कर दो इसमें 2 का 64 में करो तो फिर से 32 बार जाएगा, प्लस लगा दो, 32 और 32 गुणा करो 3 में, 32 गुणे 3। अब इसको जोड़ कर लिख दो, तो 4 दूनी 8 और 4 × 12, तो 128 हो गए यहाँ पर, माइनस 27 एकम 27, प्लस 3 दूनी 6, 3 × 9 96 हो गए। बटे में कितनी लिखा है? 64 लिखा है। अब हम इसको थोड़ी यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, तो आपको यहाँ सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर 128 में आपको 96 जोड़ देना है, तो 8 से 14 की 4 हो जाएंगी यहाँ पर। अब 9 2 11 1 12 हो जाएंगी। अब 1 और 1 2 हो जाएंगे, 224 बटे 64 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 224 में से आपको कितनी घटानी है? माइनस की 27 घटानी है यहाँ पर, तो 224 माइनस 27 बटे 64, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है कि 224 में से माइनस 27 घटाना है, क्योंकि हमने 128 में 96 को जोड़ा था तो यहाँ पे 224 आ गए थे, बटे में 64 लिखा था तो मैं 64 भी लिख दिया था। अब क्या करना है, माइनस के 27 घटाना है। देखो यहाँ पर लिखा है माइनस 27, तो हम 14 में 7 घटाएंगे तो 7 बचेंगे यहाँ पर। अब देखो हम क्या करना है इसमें, अब 12 में से 3 घटाएंगे तो कितनी बचेंगी यहाँ पर? 9 बचेंगी। अब 2 में से यहाँ पर 1 घटाएंगे तो बचेगा 1, 197 बटे 64 बटे में लिखा है तो बटे में लिख दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आपको जो हमने तीसरा वाला सवाल बताया था उसका आंसर आ रहा है 197 बटे 64, ये इसका आंसर है। अब इसके बाद हम सरलीकरण का भाग 3 लेकर आएंगे और उसके बाद भी कुछ मैथ के इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना।